इंसानी आज़ा का निज़ाम, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैडम क्यूरी के लेक्चर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम में खुश आमदीद। जी तो बच्चों, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी अहमियत और खराबियों के बारे में पढ़ा था। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए मुनासिब खुराक और मतवाजन तर्ज जिंदगी अपनाएंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मैरी क्यूरी है। 1893 में मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया और अगले ही साल मैंने मैथ की डिग्री हासिल की। मैं पहली खातून थी जिसने 2 नोबेल प्राइज, एक फिजिक्स जबकि दूसरा केमिस्ट्री में विन किया। मैंने केमिस्ट्री के 2 एलिमेंट्स पोलोनियम और रेडियम डिस्कवर किए। आज हम जमीन पर जिंदगी की तारीख के सबसे पुराने ऑर्गन सिस्टम से मिलेंगे। ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो जमीन पर मौजूद हर जानदार के लिए जरूरी है। जरा सोचिए, वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? जी हाँ, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बुनियादी मकसद सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। आइए किताब से मुताला करते हैं। 1.3 रेस्पिरेटरी सिस्टम। तमाम जानदारों को हरकत करने और बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो खुराक को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं। हमें अपने जिस्म के हर सेल में खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे लंग्स रेस्पिरेशन के दौरान हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। सांस यानी ब्रीदिंग लेना वो अमल है जिसके दौरान हवा फेफड़ों के अंदर जाती और बाहर आती है। रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके जरिए जानदार हवा की ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। सांस लेने के अमल में जिस्म के जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। क्या आपको पता है, तमाम जानदार मुख्तलिफ जरिए से सांस लेते हैं। जैसा कि एक वर्म अपनी स्किन से सांस लेता है, एक फिश अपने गिल्स से सांस लेती है, और फिर आते हैं लंग्स की जानिब, जो कि हम यानी इंसान में और बहुत से एनिमल्स में होते हैं जिनके जरिए हम सांस लेते हैं। आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम तमाम जानदारों को हरकत करने और बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो खुराक को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं। हमें अपने जिस्म के हर सेल में खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे फेफड़े रेस्पिरेशन के दौरान हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। ब्रीदिंग वो लेना अमल है जिसके दौरान हवा फेफड़ों के अंदर जाती और बाहर आती है। रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार हवा की ऑक्सीजन और खुराक को इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। सांस लेने के अमल में जिस्म के जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक और हलक, सांस की नाली यानी ट्रेकिया, तनफ्फुस के इज़लात और फेफड़े शामिल हैं। हवा हमारे नाक या मुंह के रास्ते दाखिल होती है। हमारी नाक में हवा को साफ करने, नमदार करने और गर्म करने के लिए बाल और म्यूकस होता है। म्यूकस चिपकने वाला माया है। हवा में मौजूद जरासीम और गर्दो गुबार के ज़रात म्यूकस से चिपट जाते हैं। हवा हलक से लैरिंक्स में दाखिल होती है। आवाज़ पैदा करने के लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स लैरिंक्स में मौजूद होते हैं। ट्रेकिया या सांस की नाली, हवा लैरिंक्स से गुजरकर ट्रेकिया में चली जाती है। हमारी सांस की नाली सी शक्ल के कार्टिलेज के हलकों से बनी होती है। ये हलके हमारी सांस की नाली को खुला रखते हैं। ट्रेकिया में मौजूद म्यूकस और नन्हे मुन्ने बाल भी हवा को साफ करते हैं। ब्रोंकाई और फेफड़े, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ट्रेकिया 2 शाखों में तकसीम हो जाता है जो ब्रोंकाई वाहद ब्रोंकस कहलाती हैं।
ब्रोंकाई हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं। हमारे फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के अहम 3 ऑर्गन्स हैं। हर फेफड़े में ब्रोंकस मजीद छोटी नालियों में तकसीम होता है जो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। हर ब्रोंक्यूल के सिरे पर नन्ही मुन्नी हवाई थैलियाँ मौजूद होती हैं जो एल्वुलाई कहलाती हैं। एल्वुलाई को खून की कैपिलरीज ने घेरा होता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और फिर एल्वुलाई में पहुंच जाती है। हवा की ऑक्सीजन एल्वुलाई की दीवारों से गुजरकर कैपिलरीज में जाती है। खून के सुरख सेल्स इस ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचा देते हैं। हमारे जिस्म के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाता है। जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। उम्मीद है कि आपको बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।